तो भैया आज की कैप्टेंसी टास्क में मृदुल बन चुके हैं घर के कैप्टन। पूरे घर वालों की आपसी सहमति से मृदुल बने हुए हैं। यहाँ पे गौरव खन्ना ने जो अभिषेक को समझाने की कोशिश की, अभिषेक आप यहाँ पे उल्टा समझ रहे हो। गौरव खन्ना का समझाने का मुद्दा ये था कि आप क्रॉस क्रॉस जो एक दूसरे को वोट देते हो ना, उस एक वोट से आप कैप्टन भी नहीं बन पाओगे और आपका वोट भी खराब होता है। तो क्यों नहीं इसको ग्रुप को यूनाइट रख के किसी एक पर्सन को हम लोग मिलके वोट दें। ये चीज अभिषेक समझने के बजाय उल्टा समझ लेते हैं और बार बार बोलते हुए दिख रहे हैं, क्यों अश्नूर नहीं बन सकती है, क्यों मैं नहीं बन सकता हूं। तो यहाँ पे अभिषेक थोड़े आप अगेंस्ट जा रहे हो, चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे हो। और पूरा समझाने के बाद गौरव खन्ना को कहीं ना कहीं ये धीरे से समझ में आ गया, जो उन्होंने बोला कि भाई ये लोग आगे भी इसी तरीके से इमोशनल ही खेलेंगे। तो गौरव खन्ना को रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं अगर ग्रुप यूनिटी की बात आएगी या वोटिंग की बात आएगी तो ये लोग ऐसे ही इमोशनल में जाके एक दूसरे को वोट कर देंगे और मेरे को चीजें नहीं मिलेगी कैप्टेंसी टास्क की। कितनी बार गौरव खन्ना कैप्टन होते हुए बच गए और लास्ट बार तो अभिषेक की गलती के नाते जो उसने अश्नूर को फेवर कर दिया था, इसलिए गौरव खन्ना का जीता हुआ टास्क में भी गौरव खन्ना कैप्टन नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पे अगर अभिषेक को किसी को देना था तो गौरव खन्ना का नाम लेना था। और यहाँ पे मेरे को यूनिटी या अच्छी फ्रेंडशिप बोलो तो मृदुल की, प्रणीत की और गौरव खन्ना को देखने को मिली, क्योंकि प्रणीत ने भी मृदुल और गौरव का नाम लिखा, मृदुल ने गौरव और प्रणीत का नाम लिखा और सब ने एक दूसरे का नाम लिख करके यहाँ पे यूनिटी दिखाई, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रणीत का शो ऑसम रहता है बिग बॉस। इनके शो में जो प्रणीत ने जान डाल दी है ना कॉमेडी की, वो बहुत मजा आता है, उसको देखना बहुत इंटरटेनिंग होता है हमारे लिए। स्पेशली जो बाहर से हमारे मन में एक एक कंटेस्टेंट को लेकर के चल रहा है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रणीत उसी घर में रह के वो बातों को नोटिस करता है और उसको अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में डालता है। जैसे कुनिका जी वाली बात लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि नाचने वाली बोला या उनकी ताल पे नाच रहा, ऐसा नहीं था। यहाँ पे प्रणीत ने भी वही प्रेजेंट था और वो सुन के इस चीज को क्लैरिफाई किया कि कुनिका जी अपने मन से वो बात बोल रही थी और नीलम को सुनने में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि नचनिया बोला उसको। यहाँ पे मेरे को ये देखने को मिला कि जो अमाल आप जबरदस्ती आके तान्या को टारगेट बना के लड़ने के लिए आए, वैसे तो आपकी तबीयत खराब थी, आपको मालती ठंडी पट्टी रख रही है आपके सर पे, बट यहाँ के मुद्दे में आपने तान्या और नीलम की बात सुनी तो आप कूद के आ गए तान्या को टारगेट करने के लिए। और आप नीलम को प्रेशर कर रहे हो कि मैं तो बोलूंगा, मैं बाहर पब्लिक के पर्सपेक्टिव को तुमको बता रहा हूँ। तो भाई पब्लिक की पर्सपेक्टिव अमाल आप कैसे जान गए? आप भी तो उसी घर में हो। अगर नीलम बाहर की पब्लिक की बातें नहीं सुन पा रही है तो आप भी तो नहीं सुन पा रहे हो ना। फिर आप अपनी पर्सपेक्टिव बताइए ना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। आपके ग्रुप में 50 बार चीजें गलत हुई हैं और तान्या की जहां गलती नहीं भी होती थी फिर भी वो आके सॉरी बोलती थी या नीलम आके सॉरी बोलती थी, तब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं किए। लेकिन यहाँ आप नीलम को चढ़ाने की बात करते कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो तुम बोलो, तुम क्यों दोस्ती दोस्ती पकड़ के उसके लिए ललच क्यों रही हो? पकड़ के रखो। आपको भी तो मालती से बात करने के लिए मना कर रही थी नीलम और तान्या, तो आप क्यों नहीं मान रहे थे? मालती बार बार आके आपके पास बैठ रही थी तो आप भी मना कर देते। यहाँ पे तान्या थोड़ी ना फरहाना के पास जाके बैठ रही है, फरहाना बार बार आकर के उसके पास बैठ रही है। और मैं सच बताऊं यार, तो मेरे को फरहाना की और तान्या की बॉन्डिंग देख के बहुत मजा आ रहा है। मैं तो चाहती हूँ दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए और बहुत तगड़ा गेम चलेगा ये। यहाँ पे जो उन दोनों का फन वे दिख रहा है और फरहाना जानबूझ के जाके बैठ रही है उसके पास, वो देखना मुझे बहुत मजा आ रहा है। और नीलम इतना ज्यादा ओवर ये हो गया कि उसके साथ क्यों बैठ रही है उसके साथ। भाई ये मेरे को स्कूल टाइम की याद दिला देती है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है तो उससे क्यों बात की, उसकी सीट पे क्यों गई। ये छोटी चीजों को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा कि उससे बात ही क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं आके देख लेती थी। तो यही हमारे स्कूल टाइम में होता था, जब किसी से किसी की नहीं बनती तो और हम उससे बात करते थे तो बात करते टाइम पे भी कहीं ना कहीं अंदर डर रहता था कि भाई वो देख ली मेरे को, अब वो मुझसे नाराज जाएगी, मुझसे गुस्सा ना हो जाए, फिर उसको चेक करने जाना कि कल हम दोनों क्या ट्यूनिंग करेंगे। मुझे वही सेम झगड़ा लग रहा है जो कि एकदम से इतना ज्यादा मुद्दा, इसको खींचने की जरूरत नहीं थी। और अमाल जो आप कहते हुए दिख रहे हो ना कि अब तान्या को लग रहा है कि पूरा झगड़ा मेरे ऊपर आ गया, पूरा दिन मेरे ऊपर चला गया, पूरा वीकेंड का वार मेरे ऊपर जाएगा। हाँ अमाल, तो कहीं ना कहीं आप सही लग रहे हो। कल का मुद्दा शुरू क्या हुआ, कल का और आज का एपिसोड तो पूरा तान्या के ऊपर गया और तान्या को लाइमलाइट उससे मिली। अब ये मुद्दा वीकेंड पे उठे या ना उठे, बट यहाँ पे टीआरपी तो तान्या ले ही गई। घूम फिर के चाहे लोग घर के अंदर भी थे तो भी तान्या की बात कर रहे थे, बाहर थे तो भी तान्या की बात कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड देख करके? प्लीज मुझे कमेंट में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।